नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रायपुर में लूडो खेल रहा दोस्त बन गया हैवान, दोस्त ने दोस्त को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। बलौदाबाजार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर, खुले कचरे के ढेर में फेंकी गई पीपीई किट, कचरे के ढेर में मासूम बच्चे ढूंढ रहे हैं खाना। खस्ता हाल व्यवस्था के शमशार करने वाली तस्वीरें, दर्द से कर्रा रही महिला को चारपाई पर लिटाकर ले गए अस्पताल। छत्तीसगढ़ में कोरोना के रिकॉर्ड 1514 नए मामले की पुष्टि, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 33,000 के पार। एलएसी पर चीन के साथ फिर तनाव, 31 अगस्त को चीनी सैनिकों ने हालात बिगाड़ने की नाकाम कोशिश की, आज भी घुसपैठ की खबरें। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रेलवे अनलॉक 4 में जल्द ही चलाएगा 100 और ट्रेनें। मौजूदा समय में चलाई जा रही 230 स्पेशल ट्रेनें। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं बलौदाबाजार जिला के कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बड़ी ही लापरवाही निकलकर सामने आई है। कसडोल नगर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पीपीई किट को उपयोग के बाद खुले कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूछा तो उनका कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है। अगर विभाग के किसी कर्मचारी के द्वारा इस तरह की लापरवाही बरती गई तो निश्चित उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे जानकारी में आप लोग से पता चला है और हम लोग जो पीपीई किट पहनते हैं उसको डिस्पोज करते हैं, हम अलग से स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करने के बाद जो रायपुर कचरा जाती है उसमें ले जाते हैं। हो सकता है हमारे कर्मचारी किसी दिन उसको धोखे से जो अन्य कर्मचारी हैं जो नगर पंचायत से कचरा लेने आते हैं उस गाड़ी में डाल दिया होगा धोखे से। में मुझे जानकारी नहीं मिली है, आपके द्वारा ये बात मेरे संज्ञान में आई है और मेरे जो कर्मचारी हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन में लगे हुए हैं, यदि उनके द्वारा कलेक्शन के दौरान यदि किसी ने उनको दिया है तो हो सकता है कि जानकारी भी हमें उनके द्वारा कलेक्ट कर लिया गया होगा और मैं इस संबंध में निर्देशित करूँगी कि पीपीई किट उनको लेना नहीं है और जहाँ भी जिस माध्यम से उनको डिस्ट्रॉय करना है उचित माध्यम से उसका निराकरण किया जाए। मौके पे जब हमारी के न्यूज इंडिया की टीम पहुंची तो रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा था, जहां डम कचरे में मासूम छोटे बच्चे 2 वक्त की भूख मिटाने कचरे में अपने उपयोग के सामान ढूंढ रहे थे। ऐसे में कौन सा विभाग कितना जिम्मेदार है जो बच्चों को मौत के कचरे में उपयोग के सामान ढूंढने उतरना पड़ता है। हालात यह है कि बदबू के कारण रास्ते में चलना दूभर हो चुका है, वही शिक्षा के अभाव में बच्चे दर दर भटक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने हुए 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर सड़क, स्वास्थ्य और बिजली से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं, जिसकी खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला आज तंबाकछार के जबला गांव से सामने आया। यहां पर सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं आ सकी, तो परिजनों को प्रसव से पीड़ित महिला को चारपाई पर लादकर नदी का पार करवाकर अस्पताल पहुंचना पड़ा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बने हुए 20 वर्ष भले हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर सड़क, स्वास्थ्य और बिजली से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, जिसकी खबरें आए दिन आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला आज तंबाकछार के जबला गांव से आया है। यहाँ सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं आ सकी, तो परिजनों को प्रसव से पीड़ित महिला को चारपाई पर लादकर नदी पार कर अस्पताल पहुंचना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में सड़क नहीं होने के कारण आए दिन इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 108 के फोन के रहे? हाँ, क्या करा नहीं तो का कहीं 108 वाले तो घर वाले नहीं ढूंढ सके। हाँ, तो निजी गाड़ी है जो हाँ, निजी उम्र किराया ग्रामीणों ने बताया कि प्रसव से पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसके लिए मैतारी एक्सप्रेस चलाई गई थी, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण लोग स्टेशन पर देर से पहुंचते हैं, जिससे ये ट्रेन छूट जाती है।
ग्रामीणों ने बताया कि कोटा पानी और सोनईपुर के बीच 5 किलोमीटर की सड़क को बनाने के लिए अधिकारियों और नेताओं से कई बार शिकायत की गई। पूरी जानकारी एकत्रित करके उस दोनों पुलिया का एस्टीमेट वगैरह बना करके कार्रवाई कर ली गई है और तत्काल ही उसका कार्य शुरू होगा। अभी वर्षा के कारण उसमें अभी कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद उसमें तत्काल कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इस सड़क को नहीं बनवाया गया। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब तक सड़क नहीं बनेगी, इसका जिम्मेदार कौन है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कोरिया जिले के खड़गवा थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान कुछ नशेबाजों ने पुलिस के साथ हाथापाई की। मिली जानकारी के मुताबिक गणेश पंडाल में डीजे बजाते हुए कुछ शराबी हुड़दंग मचा रहे थे, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने डीजे बंद करने को कहा। हुड़दंगियों ने पुलिस पर हमला ही कर दिया। चार लोग हुड़दंग कर रहे थे, जिस पर उनको समझाइश दिया गया, जिस पर से वो आक्रोशित हो गया। पुलिस पार्टी के साथ हाथापाई और गाली गलौज किया। सर, 4 आरोपी के नाम क्या क्या हैं? तो चारों आरोपी बेलगोड़ा पारा के ही निवासी हैं। उदित नारायण, तेजभान, रोशन और पुष्पराज हैं। एक तरफ कोरोना के कारण रायगढ़ जिले में बेरोजगारी चरम पर है। गरीब दुखी हैं, जहां रोजगार के लिए मर रहे हैं, तो वहीं शॉर्टकट में ज्यादा धन कमाने के लालसा में जिले के कुछ कोयला चोरों के लिए ये लॉकडाउन किसी अवसर से कम नहीं है। जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों और अवैध कोयला उत्खनन विरुद्ध सख्त कार्रवाइयों के बावजूद भी कोल तस्कर योजना के तहत घरघोड़ा, धर्मजयगढ़ व तमनार क्षेत्र के वनांचलों में चोरी का खेल चला रहे हैं। कोल माफियाओं पर स्थानीय पुलिस, खनिज और वन विभाग सहित प्रशासन की कार्रवाई का भी असर का खौफ नहीं दिखाई दे रहा। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि बिना किसी स्थानीय नेताओं और सरकारी अधिकारियों के सेटिंग के कोयला की चोरी असंभव है। जरूर दाल में कुछ काला है। धमंतरी में गाय की मौत ने सियासी रूप ले लिया है। बीजेपी ने इस मामले में निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार के रोका छेका अभियान पर सवाल उठाए। निगम प्रशासन द्वारा अर्जुनी गांव में गायों और गौधन में रखने के लिए गौठान का निर्माण कराया गया, जहां शहर के चौक चौराहों और सड़कों में घूम रहे आवारा मवेशियों की धरपकड़ कर उन्हें रखा जाता है। हाल ही में रोका छेका अभियान के तहत अभियान चलाकर भारी संख्या में मवेशियों को पकड़कर गौठान में रखा गया। सोमवार को वहां गाय की मौत की सूचना पर बीजेपी कार्यकर्ता गौठान पहुंचे और सरकार को जमकर घेरा। ओकर अंतर्गत नगर निगम धमतरी के जो रोका छेका करके यहाँ जो हमर गौठान करके यहाँ पर हमर जितना भी मवेशी है और पशुधन हमल यहाँ रखे हुए हैं, उमें हमला पता चलिस कि 2 गाय, अभी 1 गाय की मृत्यु हो चुके हैं और एक अभी भी बीमारी की अवस्था में है और वो भी तड़फत है। यहाँ जब हम आए तो जब स्थिति देखा था कि यहाँ खाए भर दाना नहीं है, कोटना जो यहाँ पर टंकी बनाए गए है पैरा और दाना और पानी दे के, वहाँ कीड़ा बिलबिलात है। बालोद जिले के बस कर्मियों की समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। बस संचालन की अनुमति तो मिली, पर बस मालिक अपनी बसों को सड़क पर नहीं उतार रहे, जिससे बस के भरोसे जीवन यापन करने वाले कर्मचारियों के बीच अब रहने खाने की समस्या बीते 5 महीने से बनी हुई है। बीच में नगर पालिका की तरफ से उन्हें राशन किट प्रदान की गई, परंतु वह राशन भी खत्म हो चुका है। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाए। सभी बस कर्मियों का बीमा भी सुनिश्चित करवाया जाए। कलेक्टर महोदय के समक्ष अपनी 5-6 मुख्य मांगों को लेकर के यहाँ
आवेदन देने आए हुए थे। हमारी मुख्य मांग ये है कि शासन प्रशासन द्वारा जो निर्धारित बस चालकों का नियमित पेमेंट कराया जाए। दूसरा ये है कि एक कोई संगठन द्वारा दिनांक 2 तारीख को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति ली गई है। दिक्कत तो बहुत है, लोग अपने घर का बर्तन जेवर वगैरह बेच के अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति है हमारी कि ना तो हमारी स्थिति को ना शासन देख रहे हैं ना प्रशासन। इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि हम यहाँ तक कि कई ड्राइवर कंडक्टर आत्महत्या करने को तैयार हो गए हैं और कर भी लिए हैं। रायगढ़ जिले के उद्यान विभाग द्वारा जिले में राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के माध्यम से जिले में पोषण बाड़ी योजना के अंतर्गत फल पौधे एवं सब्जी वितरण कर बाड़ी का निर्माण कराया जा रहा है। इस विषय में उद्यान अधिकारी ने बताया कि रायगढ़ जिले के किसानों को इस लाभ से तथा इस योजना से लाभान्वित करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। विभाग में हमारे एक महत्वपूर्ण योजना के पोषण बाड़ी योजना, हम किसानों को विभाग से फलदार पौधे, हरी सब्जियों के पौधे एवं बीज उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे जिले के किसानों में भरपूर लाभ मिल सकता है। हमारे विभाग में राज्य योजनाएं और केंद्र पोषित योजनाएं संचालित हैं, जिसमें हम राज्य के अंतर्गत फलोद्यान वगैरह की हम कृषकों को मतलब सहायता दे रहे हैं, जिसमें किसान जो भी फल लगाना चाहते हैं उसके उनके योगदान दिया जा रहा है। साथ ही साथ फसलों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक फेंसिंग की भी योजना है, जिसमें कृषक सामूहिक रूप से फेंसिंग लगा के अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं। रायगढ़ एनटीपीसी लारा पावर प्लांट के कारण किसानों की खेती चौपट हो गई है। प्लांट से निकले डस्ट पूरी तरीके से फसल को खराब कर रहा है। किसानों ने तहसीलदार और एसडीएम से शिकायत करी। किसानों का कहना है कि पुसौर स्थित एनटीपीसी पावर प्लांट का कोल यार्ड परिसर के अंदर जहां परिवहन कर लाए गए कोयले को भंडारित किया जाता है, इस यार्ड में भारी मात्रा में कोल डस्ट पड़ी हुई है, जिससे साफ नहीं किया जा रहा। ड्रेनेज सिस्टम भी सही तरीके से नहीं बनाया गया था। 5 दिन पहले हुई भारी बारिश में कोल यार्ड का पानी पास के खेतों में चला गया। पानी के साथ पूरी डस्ट भी छपोरा के खेतों में चली गई। कई एकड़ में लगाई गई धान की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, 2 दोस्त लूडो खेल रहे थे। गेम खेलते अचानक दोनों दोस्तों में विवाद हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो जानलेवा साबित हो जाता है। तैश में आकर के एक दोस्त ने दूसरे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में घायल शख्स की मौत हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो जांच शुरू की गई। हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर के एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल राजधानी रायपुर में लूडो का गेम एक युवक के लिए मौत का गेम साबित हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ गई। मामला विधानसभा थाना क्षेत्र के नरहदा गांव का है, जहां पर मंगलवार को 2 पड़ोसी दोस्त लूडो खेल रहे थे। लूडो खेलने के दौरान अचानक दोनों में विवाद हो जाता है। झगड़े की वजह पुराना लेन देन बताया जा रहा है। आरोपी युवक ने रुपए नहीं लौटाने पर अपने दोस्त की हत्या कर दी। जांजगीर चांपा जिले के कोविड अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती महिला की मौत हो गई। जिले में कोरोना से महिला की मौत का पहला मामला है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव 55 वर्षीय महिला को रविवार को बलौदा में इलाज के लिए लाया गया। डॉक्टर के मुताबिक महिला को ऑक्सीजन की कमी थी, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की, शुगर की भी बीमारी थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि महिला की स्थिति नाजुक होने के कारण उसे विशेष देखरेख में रखा गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई।
मुंगेली के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं को नदी तालाबों में शांतिपूर्ण तरीके से विसर्जित किया गया। जिले में कोविड-19 लॉकडाउन नियमों के परिपालन अनुसार सार्वजनिक जगहों पर भगवान गणेश की मूर्तियों को स्थापित करने और श्रद्धालुओं को भीड़ एकत्रित करने की मनाही थी, जिसकी वजह से ज्यादातर श्रद्धालु भक्त अपने घर और परिवार के साथ ही गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया और उसके बाद उनका अपने ही परिवार के साथ ही विसर्जन भी किया गया। पिछले समय हम लोग बहुत उत्सव से सबके साथ बनाते थे, लेकिन इस समय अपने परिवार के ही साथ ही गए विसर्जन करने के लिए। क्या कोरोना इसमें रहा है? कोरोना के डर से बोलो कि कुछ भी बोलो, लेकिन हम लोग अपने परिवार के साथ ही गए और अच्छे से मनाए। जांजगीर चांपा जिले में 14 वित्त की प्रतिवेदन पेश नहीं करने पर काम में लापरवाही करने वाले 3 सचिव पर निलंबन की गाज करी है। जिला पंचायत सीईओ ने बलौदा पंचायत के कुरमा ग्राम पंचायत सचिव बलदेव सिंह कंवर, कंटरा ग्राम पंचायत के सचिव देवेंद्र सिंह कंवर और कर्मा ग्राम पंचायत सचिव सील सर्जन को निलंबित किया है। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि 3 सचिवों बलौदा में आयोजित बैठक से नदारद थे। इसके अलावा 14 वित्त की राशि के संबंध में किए गए जांच से संबंधित दस्तावेज जमा नहीं कर पाए थे, जिसके कारण तीनों के खिलाफ कार्रवाई करी गई। जिले में 14वें वित्त के अनियमितता के संबंध में जांच हो रही थी, जिसमें उन सचिवों को दस्तावेज जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था। उसके बाद भी उनके द्वारा दस्तावेज जमा नहीं किए जा रहे थे, ना ही वो बैठक में उपस्थित हो रहे थे। इस आधार पर सीओ जनपद बलौदा के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था और उसके कारण ही उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है। कोरबा जिला वासियों को आवागमन की बेहतर सुविधा देने के लिए कलेक्टर किरण कौशल सड़क मरम्मत के कामों को लेकर पिछले 1 सप्ताह से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। कलेक्टर ने आज फिर से कोरबा से लेकर छुर्री कटघोरा सुरतर्रा पाली होते हुए मुनीडीही तक सड़क मरम्मत में हो रहे कामों का निरीक्षण किया। उन्होंने पिछले 3 दिनों से सड़क मरम्मत के कामों पर संतोष जताया। अधिकारियों को मरम्मत का काम तेज करने के निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने सड़क मरम्मत के काम को पूरी गुणवत्ता के साथ करने का कहा है, ताकि नई सड़क बनने तक लोगों को आने जाने के लिए अच्छी सड़क मिल सके। किरण कौशल ने सड़क पर बारिश के बाद धूप के कारण उड़ रही धूल को रोकने के लिए नियमित रूप से पानी छिड़काव के निर्देश भी जारी किए। कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के कैंधई में एक परिक्षेत्र में लगभग 42 हाथियों का झुंड एक साथ जंगलों के भ्रमण में निकला। गांव के लोगों में रात के समय अपने घरों में रात गुजारने के लिए काफी डर की स्थिति बनी रहती है। बताया जा रहा है कि इन 42 हाथियों के झुंड में एक हाथी जख्मी दिखाई दे रहा था, जिसको मानो पीछे के बाएं पैर में चोट लगी हो, जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलने को मजबूर था। इन हाथियों को गाँव से दूर रखने में केंद्रीय रेंजर अश्वनी चौबे और उनकी पूरी टीम इलाज में लगी हुई है। आबकारी एवं शराब दुकान प्लेसमेंट एजेंसी के मनमानी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता मनमोहन कुर्रे ने मोर्चा खोला है। 3 दिवसीय धरना में मांग की गई है कि क्रमिक भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आबकारी अधिकारियों की मिली भगत से प्रिंट रेट से ज्यादा में शराब को बेचा जा रहा है।
उनके द्वारा गाली गलौज मारपीट के जाते हैं, ऊंचे दर में बेच रहे हैं उसको अगर शिकायत करने पर। तो हमारी मांगे हैं कि ऐसा क्यों, कांग्रेस का सरकार है, कांग्रेस सरकार को धूमिल करने का इन लोग का जो प्रयास है, षड्यंत्र है, उनके खिलाफ हमारे आवाज़ है। साथ ही आबकारी विभाग में जो विगत कई वर्षों से जमे हुए हैं यहाँ, उनको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। और साथ में जितने भी जो बलौदाबाजार जिले में जितने भी शराब दुकान है, उसमें जो बाहर से आके जो वहाँ पर सुपरवाइजरी असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, उनको निकालने का ऐसे मुख्य मांगों को लेकर हमारे जाना पड़ा। कोरबा जिले की दीपिका पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बाइक चोरों को धर दबोचा और उनके पास से 3 मोटरसाइकिल भी जब्त करी है, जो आसपास के क्षेत्रों में चुराई गई थी। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। बाइक चोर पकड़े गए हैं, जो यही लोकल युवा हैं। तीनों को आज गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ जो है चोरी का बाइक भी बरामद किया गया है। ये अलग अलग जगह से चोरी किए हैं। कुछ एक रायगढ़ का भी है जो बाइक चोरी हुआ है, दूसरा कुसमुंडा थाना क्षेत्र का है और ये तीसरा ये। तो ये अलग अलग जगहों से चोरी करके स्वयं भी यूज़ कर रहे थे बाइक को और इसको बेचे भी हैं। पार्टी क्यों ना मनाए, संयम है कोतवाल तो डर काहे का। गंगरेल बांध के गेट पर तैनात गार्ड बताते हैं कि बांध का ये क्षेत्र पिछले 2 सालों से बंद है। अगर पार्टी कर रहे लोग इंजीनियर साहब की पहचान वाले लोग हैं, वो खुद उनको लेकर के आए हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्टी क्यों की जा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित गंगरेल बांध, जिसे मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के अलावा अब अन्य प्रदेशों से भी बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ के नजारों का लुत्फ उठाने के लिए पहुँचते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ आने पर जन्नत की तरह खूबसूरत नजारों का दीदार होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से गंगरेल बांध के द्वार को बंद कर दिया गया है। बंद की घोषणा सिर्फ आम लोगों के लिए है। अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और इनके रिश्तेदारों के लिए बंद गेट को खोल दिया जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये सारी बातें तो 30 अगस्त की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में कुछ लोग गंगरेल बांध के प्रतिबंधित इलाके में पार्टी मना रहे हैं। जैसे कि कुछ भी पार्टी हो, बट हम लोग को अलाउ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नियम है सबके लिए तो बराबर होनी चाहिए। नियम अगर होनी चाहिए सबके लिए बराबर चाहिए। पर्टिकुलर एक बंदे को अंदर या संगठित जो दोस्त लोग हैं उन लोग को जाने की, अगर जाना तो सबको एक साथ में जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बाकी सब लोग अंदर है और हम लोग बाहर। पार्टी क्यों ना मनाए, संयम है कोतवाल तो डर काहे का। गंगरेल बांध के गेट पर तैनात गार्ड बताते हैं कि बांध का ये क्षेत्र पिछले 2 सालों से बंद है। अंदर पार्टी कर रहे लोग इंजीनियर साहब के पहचान वाले लोग हैं, वो खुद उनको लेकर आए हैं। मैं अधिकारी को ऑफिस में उपस्थित करके जो है विषय के बारे में जानकारी। वह इस संबंध में जल प्रबंधन संभाग कोड नंबर 38 के कार्यपालन अभियंता यूटी राम टेकर का कहना है कि गंगरेल बांध के प्रतिबंधित क्षेत्र में जाना मना है। उसको खोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल ये बड़ा सवाल है कि आखिर प्रतिबंधित क्षेत्र में एंट्री क्यों दी गई है। धमतरी से के न्यूज के लिए कुंदन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।